हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पांडे। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी है अप्लाई करनी है। आपको जो टाइम आपको जो बचा है 80 से 90 दिन का जो टाइम हमको मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है आई थिंक अप्रैल में कंडक्ट करवा दिया जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बीच में हमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो आपका 80 से 90 दिन का टाइम होता है बहुत होता है, उसमें आप एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किन किन बुक से पढ़ने हैं, जो आपको घंटे कितने देने हैं, आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, हफ्ते में कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले आपको दोस्तों पढ़ना क्या है ये आपको देख लीजिए। अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है या आप पहले से आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तैयारी अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो हम बोल रहे हैं वो आप फॉलो करिए, बस आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। दोस्तों, आपको जीएस है, मैथ है, रीजनिंग और करंट अफेयर्स है, इनको आपको कवर करना है। ठीक है, और इतना ही सिर्फ आपको पढ़ के ही आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से आपको पास होना है। तो आपको सबसे जो फर्स्ट है चैप्टर आपको सब्जेक्ट है जीएस। अब इसको कैसे पढ़ना है, इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए बुक पढ़नी है आपको लूसेंट। लूसेंट एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें आपको जीएस पूरा कवर कर लेना है। उसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे उस बुक को तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपका जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो आपका अभी आप देख रहे हैं एनटीपीसी, एनटीपीसी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही हाई लेवल का पूछा गया हो। बहुत ही जीएस के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो ग्रुप डी में है तो वहां भी आपको बहुत हाई लेवल नहीं मिलेगा देखने को। अगर आप लूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं कवर, तो आपको जो है जीएस आपका जो सेक्शन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लूसेंट पढ़ना कैसे है, तो दोस्तों आपको जब लूसेंट को एक बार अच्छे तरीके से पूरे स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसमें आपको पॉइंट करते चलना है, हाईलाइट करते चलना है। अब आपको पता है कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक बुक आती है स्पीडी की, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सभी उसमें दिए रहते हैं। तो आपको उन सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना है, पूरे स्टार्ट से लास्ट तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर उनके जो है क्वेश्चन पेपर देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं अपनी लूसेंट के बुक में कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उनको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी, जीएस की। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ के लिए। तो दोस्तों, मैथ के लिए आप जो भी बुक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी आप एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि हमको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें। प्रैक्टिस के पहले जो हमारा बेसिक है वो क्लियर बहुत होना जरूरी है। अब बेसिक कैसे क्लियर होगा, तो दोस्तों जो मैथ है तो मैथ भी ज्यादा हाई लेवल की नहीं पूछेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आर एस अग्रवाल की बुक लेनी है, उसके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को कवर करना है। कवर भी कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चैप्टर उठाया तो उसके 100-150 सवाल करने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करना है, लास्ट के 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऐसे करके हम आपको जो पूरा जितने भी चैप्टर है सबको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको लगाना है प्रैक्टिस सेट। जितनी चीजें जो बच जाती हैं वो हमको प्रैक्टिस सेट में वहां पे क्लियर करनी है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। उसके जितने भी टॉपिक है आप उनको कवर कर लीजिए, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस सेट लगी। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के जो रोल होता है मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा होता है, बल्कि जीएस और करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस सेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो है मैथ और रीजनिंग है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग में भी आपको अरिहंत की बुक आती है, तो आप अरिहंत भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप जिस बुक का कर रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। तो अरिहंत में आपको क्या करना है वैसे इसमें भी करना है, स्टार्टिंग के हर टॉपिक से उठाना है 5 सवाल, लास्ट के 5 सवाल, इनको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स को आप कैसे पढ़ना है, तो एक बुक आती है स्पीडी की, दोस्तों वो ईयरली आपको मिल जाएगी, ज्यादा मोटी नहीं रहती है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बस स्पीडी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, वो अभी बहुत अच्छे तरीके से देता है। उसमें जो है ईयरली भी देता है, मंथली भी आती है, उसमें जो बेसिक जीके है वो भी दिया जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी मिल जाता है। तो आप जो है करंट अफेयर्स के लिए आप जो है स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये आपकी जो है इससे आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें यदि हम कि आपको पढ़ना कैसे है, टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है, तो दोस्तों हफ्ते में आपको 5 दिन पढ़ना है। अब 5 दिन पढ़ना है और एक दिन आपको टेस्ट देना है। ठीक है, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आपको 5 दिन पढ़ना है और एक दिन आपको टेस्ट देना है। जो आप 5 दिन पढ़े उसी का आपको टेस्ट देना है 6वें दिन। ठीक है, मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमको दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो दोस्तों आपको जो पहला है जो जीएस है
और उसके बाद मैथ है और आपका रीजनिंग है, आपका करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों आपको जो जीएस है इसके लिए आपको लूसेंट को देना है दिन में 2 घंटे, 2 घंटे पर्याप्त है, ठीक है। उसके बाद मैथ है, मैथ के लिए आपको देना है 1 घंटे, रीजनिंग के लिए भी आपको देना है 1 घंटे और आपका करंट अफेयर्स के लिए भी देना है आपको 1 घंटा देना है। तो अगर आप दिन में 5 घंटे देते हैं तो दोस्तों 5 घंटे ग्रुप डी के लिए बहुत ठीक है मेरे हिसाब से। 5 घंटे अगर आप एक दिन में इनको देते हैं और आप हफ्ते में 5 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद 6वें दिन आप टेस्ट देते हैं, तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको 80 दिन आप लोगों को अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको जो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे नंबर आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो आपके लिए एक सजेशन है कि आप इस तरीके से चलिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो आपके भाई बहन हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी आइडिया नहीं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उनको आप ये स्ट्रेटजी बता सकते हैं जिससे आप वो बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।